कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। फर्स्ट ग्रेड का ज्योग्राफी का पेपर हुए यार 3 दिन हो गए, और फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर मतलब सब्जेक्ट का और जीके का दोनों पेपर मैंने देख लिए थे जिस दिन पेपर हुआ उसी दिन। और जो पेपर का लेवल था और जिस तरह का पेपर आया था, सच बताऊं वीडियो बनाने का मन ही नहीं किया। बहुत सारे आप में से बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे थे कि मैम कट ऑफ का अंदाजा बताओ, आप भी अपने स्तर पे पेपर कैसा लगा वो बताओ। मैं सोच रही थी कि मैं कम्युनिटी डालूं और आप सबको पूछूं कि आपको पेपर कैसा लगा, लेकिन मैंने जो मेरे फैमिली में बहुत सारे लोग हैं जो दे रहे हैं अभी, तो उन्हीं सबसे डिस्कस किया तो मुझे समझ में आ गया, और जो मैंने खुद ने पेपर देखा तो मुझे समझ में आ गया कि पेपर का लेवल कैसा था, है ना। अब बहुत सारे लोगों को, आप में से बहुत सारे लोगों को ये चिंता है कि जो हमारा रूल है 40% वाला क्राइटेरिया, और रूल क्या है वो भी मैं आपको बता दूं। फर्स्ट पेपर जो हमारा होता है जनरल अवेयरनेस मतलब जीके का जो पेपर होता है सामान्य ज्ञान का वो, और सेकंड पेपर जो होता है सब्जेक्ट का, तो जैसे मेरे ज्योग्राफी है और बहुत सारे लोगों के ज्योग्राफी है, वो अपने सब्जेक्ट का पेपर होता है। दोनों पेपरों में अलग अलग 50% मार्क्स आने चाहिए, 40% मार्क्स आने चाहिए। मतलब कि अगर फर्स्ट पेपर में 40% मार्क्स होंगे तो आपका सेकंड पेपर चेक होगा, और सेकंड पेपर में भी 40% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है, तभी आप क्वालिफाई करोगे। आपकी कट ऑफ एड मतलब आप आगे मतलब आओगे ही तभी। अब दिक्कत क्या है देखो, क्योंकि जो फर्स्ट ग्रेड के बच्चे होते हैं, अब मैं यहाँ पे एक मेरी गलती भी मानती हूँ। आपने हमेशा मुझे पूछा कि मैम बहुत सारे पेपर्स आपने देखे होंगे या आपने भी मुझे बहुत सारे पेपर भेजे कि ये जो पेपर आ रहे हैं मैम इनका जो लेवल है बहुत हाई चला गया है, क्या फर्स्ट ग्रेड का पेपर भी ऐसा ही आएगा? आरएस वाला पेपर भी जब आप लोगों ने देखा था तभी भी मुझे बोला था कि मैम बहुत ज्यादा हाई लेवल का पेपर आया है और डर लग रहा है कि क्या फर्स्ट ग्रेड का पेपर भी ऐसा ही होने वाला है। तो मैंने कहा था कि फर्स्ट ग्रेड का पेपर ऐसा नहीं आएगा और बिल्कुल भी नहीं आएगा। फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर जो है, यहाँ मैं सिर्फ अभी जीके के पेपर की बात कर रही हूँ, मैंने कहा था कि फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर जो है बिल्कुल ही सामान्य आएगा, है ना। और क्योंकि ये मैं ही नहीं, हर एक लेक्चरर, क्योंकि मैं अभी खुद भी मैं एक लेक्चरर हूँ और इसी फील्ड में हूँ, तो मुझे पता है, मैं मतलब उम्मीद भी करती हूँ और मैंने इतनी एग्जाम्स दी भी है कि फर्स्ट ग्रेड मतलब हम एक किसी विषय विशेष के विशेषज्ञ बनते हैं, हम सामान्यज्ञ नहीं होते। और जो आरएस का पेपर होता है उसमें हमें सामान्यज्ञ बनाया जाता है कि मतलब हमें हर एक सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि जो आरएस है, क्योंकि मैंने खुद ने आरएस का इंटरव्यू तक फाइट किया है, तो मुझे पता है कि हर एक जो भी हमने बचपन से लेकर अब तक सब्जेक्ट पढ़े हैं और जो नहीं पढ़े वो सब्जेक्ट भी, सारे सब्जेक्ट थोड़े 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 ऐड होते हैं। किसमें? फर्स्ट ग्रेड में। किसमें? आरएस में। तो मैं आपको सिर्फ यही कहती थी, क्योंकि मुझे पता था कि आरएस में हमें जनरल फील्ड में काम करना होता है, हमें कुछ भी मिल सकता है, उद्योग डिपार्टमेंट में मिल सकता है, एक्साइज में मिल सकता है, हम एसडीएम भी बन सकते हैं, हम आरपीएस भी बन सकते हैं, तो हमें हर एक फील्ड का नॉलेज होना चाहिए। लेकिन फर्स्ट ग्रेड में हमारा काम सिर्फ यही होगा कि हम जाएंगे और स्कूल में हमारा सब्जेक्ट जो जिसमें हम विशेषज्ञता हासिल करके आए हैं 11th और 12th क्लास में, हम वो पढ़ाएंगे, सिर्फ ये होता है। तो जैसा कि होना चाहिए और जैसा कि होता आया है उसी हिसाब से मैंने कहा था कि नहीं यार, आरएएस की तो डिमांड है कि आरएएस का पेपर तो पहले भी टफ होता था, अभी भी टफ आया था, लेकिन फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड में जो बच्चे होते हैं वो अपने विषय विशेष की तैयारी ज्यादा करते हैं और सामान्य पेपर जो होता है उसकी तैयारी कम करते हैं, तो मुझे लगा था और सबको लगा था कि इतना टफ पेपर आ ही नहीं सकता है, फर्स्ट ग्रेड में तो नहीं आ सकता। लेकिन वही हुआ जिसका डर था। और जब मैंने पेपर देखा तो मैं सच बताऊं, मैं आज एक लेक्चरर हूँ और मैंने अभी तक मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने पढ़ाई से बिल्कुल ऐसे रुख तोड़ दिया है, मैं पढ़ती रहती हूँ। और जब मैं पेपर लेके बैठी तो सच में मुझे भी पेपर इतना हार्ड लगा, इतना हार्ड लगा, मुझे ऐसे लग रहा था उस पेपर को पढ़ के जैसे मैं आरएस की प्री एग्जाम देने बैठी हूँ, है ना, उस लेवल का पेपर था। अब बात आती है कट ऑफ की। अरे भाई, कट ऑफ आरएस में आप कट ऑफ देखते हो, इस बार का पेपर आपने देखा और कट ऑफ कितनी गई? 75 जो नंबर है, 75 या 75 या 76 नंबर कट ऑफ गई थी। तो उसमें खुद में 40% कट ऑफ जा ही नहीं पाती है, क्योंकि इतना मतलब लेवल का पेपर आता है तो उसमें खुद में ही नहीं जा पाती। उसमें खुद में बच्चे कितने मुश्किल से प्री पास करते हैं, है ना। और आप फर्स्ट ग्रेड में ऐसा पेपर दे रहे हो, मुझे तो आरपीएससी की रणनीति समझ में नहीं आई, अब क्या बोले क्या नहीं बोले मुझे बहुत। और जो ज्योग्राफी का पेपर था सामान्य पेपर था, मैंने जैसे हमेशा बोला है कि आप नेट के 10 सालों के 15 सालों के पेपर सॉल्व कर लोगे, उनसे बाहर क्वेश्चन ही नहीं जाते, और ज्योग्राफी बिल्कुल सामान्य लेवल का। ऐसे मैं नहीं कहूंगी कि बहुत आसान था, बहुत आसान नहीं होता। जब बच्चा देने बैठता है ना पेपर, तो उसके दूसरों को आसान लग सकता है, मैं बन चुकी हूँ, मुझे आसान लग सकता है, लेकिन जब हम पेपर देने बैठते हैं तो ना करते हुए हमारी नेगेटिव मार्किंग बहुत सारी हो जाती है। तो ठीक ठाक अच्छा लेवल का पेपर था, जैसा होना चाहिए वैसा पेपर था। बट
फर्स्ट पेपर ऐसा था कि उसमें 40% का क्राइटेरिया पास करना ही मुश्किल हो जाता है। अब बच्चे द्वंद में है कि मैम हमारे 40% मार्क्स बन ही नहीं रहे, और क्या सभी को 40% चाहिए? जनरल और ओबीसी को तो चाहिए ही, एससी एसटी और जो विडो है, जो डाइवोर्सी है और जो विकलांग है उनको छूट मिली हुई है 5% की, और जो एक्स सर्विसमैन है उनको भी मिली हुई है, तो उनको 35% चाहिए, बाकी सबको 40% चाहिए। तो बहुत सारे लोगों के तो 40% बन ही नहीं रही, और बहुत सारे लोग अब इस दुविधा में हैं कि मैम फर्स्ट सेकंड पेपर हमारा अच्छा हुआ है, 40% नहीं बन रही। तो अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं आप लोगों से कैसे डील करूं, जब इस द्वंद का समस्या का समाधान मुझे ही नहीं समझ आ रहा, क्योंकि मुझे पता है फर्स्ट ग्रेड पढ़ने वालों का फर्स्ट पेपर वीक होता है, सेकंड पेपर आसान होता है। तो फर्स्ट पेपर ठीक ठाक वो सामान्य सामान्य चीजें पढ़ लेते हैं, तो उनका फर्स्ट पेपर में ठीक ठाक नंबर, नॉर्मल नंबर भी आ जाते हैं, तो वो अपने सब्जेक्ट के बेस पे पास कर लेते हैं फर्स्ट ग्रेड। और आगे चल के हमें पढ़ाना में ज्योग्राफी है, जैसे मैं ज्योग्राफी की तो ज्योग्राफी पढ़ाऊंगी, है ना। लेकिन ये जो पेपर बनाया गया, आरपीएससी ने सिद्ध कर दिया कि भाई सतर्क हो जाओ, सावधान हो जाओ, मैं ऐसे ही पेपर दूंगा, और अगर सरकारी नौकरी लगनी है तो आपको इसी तरह की तैयारी करनी पड़ेगी। कहाँ से करें क्या करें वो हमें नहीं पता है, लेकिन मैं तो ये कहूंगी बेकार से बेकार क्वेश्चन बनाए। हिस्ट्री के इतने बेकार क्वेश्चन, करंट अफेयर्स के इतने बेकार क्वेश्चन, मुझे समझ ही नहीं आता ऐसे क्वेश्चंस का हमें आगे भी क्या फायदा होने वाला है। इतने अजीबोगरीब क्वेश्चन बनाए थे। लेकिन ये भी नहीं है कि दुनिया में किसी के भी 40% नंबर नहीं आएंगे। जो बच्चे सीरियसली लगे हुए हैं, जो बच्चे पिछले साल 1-2 नंबरों से रहे हैं, और जो बच्चे इस बार भी भयानक तैयारी कर रहे हैं, उनके 40% जुड़ेंगे नंबर, है ना। लेकिन हाँ, जितने मतलब और जुड़ने चाहिए थे, जितना पेपर हेल्प करेगा उतना नहीं कर पाएगा। लेकिन ये सीधी सी बात है, कट ऑफ बहुत कम जाने वाली है। अब आप मुझे अंदाजा मत पूछो कि कट ऑफ कितनी जाएगी, हर एक सब्जेक्ट की अलग अलग होती है। लेकिन हाँ, आप आरएएस से अंदाजा लगा लो कि आरएएस में इस बार भयानक कट ऑफ कम गई थी, तो वैसे ही इसकी जाने वाली है, क्योंकि 40% वाले बच्चे मिलेंगे ही नहीं। बहुत सारे लोगों को ये संशय भी है कि क्या मैम इसमें ये जो नियम है इसमें बदलाव हो सकता है, क्योंकि बच्चों की डिमांड आ रही है ये, और टीचर्स की भी आ रही है। बट देखो, ये जो कानून बना, एक तरह से एक विधेयक पास करके ये नियम लागू किया गया है, तो इतना आसान नहीं है इसको चेंज करना। तो वो मतलब जबरदस्ती के सुनहरे सपने देखने से तो फायदा है नहीं। और देखो, वैसे भी फर्स्ट ग्रेड में कट ऑफ कम थी, जिसका अच्छा हुआ है ऑल द बेस्ट, जिसका अच्छा नहीं हुआ वो ये हमारे लिए भी एक आर पार की ही लड़ाई थी। बहुत कम पोस्ट है ऑलरेडी, हम तैयारी इस बेस पे कर रहे थे कि जल्दी नेक्स्ट वैकेंसी भी आएगी, और इसके बाद में सेकंड ग्रेड भी है, इसके बाद में रीट भी है, और बहुत सारी और वैकेंसीज हैं, हम कोई ना कोई एग्जाम पास कर लेंगे। तो इतनी ज्यादा निराश होने की बात नहीं। मुझे पता है बहुत बुरा लग रहा होगा, जो बच्चे सिर्फ डेडिकेट होकर फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, मैं भले ही कह दूं और कह दूं कि लग जाओ आपस और संघर्ष करो, ये वो, मुझे पता है यार, जो लग रहा है ना, और जिसके लिए अंतिम प्रयास था, उसके लिए बहुत बुरा दिन है, और उसके लिए मतलब रोना आ रहा होगा। और मैं तो ये कहूंगी कि रो लो यार जी खोल के ना। बहुत बुरा लगता है जब जिस पेपर के लिए हम लग रहे होते हैं, उस पेपर में हमारे इतने पेपर ही ऐसा बनाया, बच्चे क्या ही करेंगे यार, कहाँ जाएंगे, क्या पढ़ लेंगे, है ना। लेकिन आ जाएंगे कट ऑफ मार्क्स के आसपास बहुत सारे क्वेश्चंस। अभी एक बच्चे का मैसेज आ रहा था कि वो इतिहास का एक क्वेश्चन दे रखा था उसने, 1857 की क्रांति वाला, उसमें ऑप्शंस वो सही नहीं लगे, वो मुझे भी समझ में नहीं आया वो क्वेश्चन। तो क्या वो डिलीट होगा तो बोनस मिलेगा? बिल्कुल बोनस मिलेगा। कई सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो डिलीट होंगे और जिनके बोनस मार्क्स मिलेंगे। तो जिसके 27-28 भी जुड़ रहे हैं ना, 30% चाहिए हमें, 27-28 भी जुड़ रहे हैं ना, उनके बोनस जुड़ जुड़ा के 30 बन जाएंगे। इतनी निराश होने की जरूरत नहीं है। और जो पढ़ रहे हैं वो सेकंड वैकेंसी के लिए तैयारी करें, सेकंड ग्रेड के लिए तैयारी करें, नेक्स्ट जो अपनी प्रोफेसर की एग्जाम है उसके लिए तैयारी करें। अगर आपका नेट क्लियर नहीं है तो नेट आप दिसंबर वाला भी निकालोगे ना, तो भी आप प्रोफेसर के लिए क्वालिफाई हो, अगर आपने फॉर्म अप्लाई कर रखा है तो। या फिर नेट के लिए तैयारी करें, है ना। तो लगातार तैयारी करते रहें। और मैंने ज्योग्राफी वाला पेपर बड़ा अच्छा था, और बहुत सारे क्वेश्चन ओल्ड पेपर्स में से रिपीट हुए थे। तो मैं फिर से कहूँगी कि अगर आप टेस्ट सीरीज एक ज्वाइन करना चाहते हो, जहां आपको सभी एग्जाम्स के ओल्ड पेपर मिल जाते हैं, सभी एग्जाम्स के टेस्ट पेपर मिल जाते हैं, जैसे बैंकिंग हो गया, एसएससी, सीजीएल, नेट हो गया, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, अब जो हुआ सो हुआ। लेकिन अगली वैकेंसीज के लिए टेस्ट पेपर देना बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए टेस्ट बुक नाम की ऐप है, जिसके लिए मैं हमेशा आपको बताती हूँ। और अभी इस पर चल रही है महाबजट सेल, जो 27 तारीख से 30 तारीख तक, 27 जून से 30 जून तक होने वाली है। और उसमें एक ईयर का कोर्स जो है बाय 1 ईयर पास प्रो कोर्स अगर आप खरीदते हो, कितने बजे, 12 से 1 AM के बीच में 27 तारीख को, तो आपको 2 ईयर की वारंटी मिलेगी, वैलिडिटी मिलेगी। पहले इसमें 1 साल की वारंटी मिलती थी, मतलब 1 साल की वैलिडिटी मिलती थी, अब 2 साल की वैलिडिटी मिलेगी पास प्रो जो कोर्स है इसमें। और शुरू कितने रुपए से होने वाला है, तो वही है 27 जून को रात 12 बजे से शुरू हो जाएगा। और जितनी जल्दी आप खरीदोगे उतना सस्ता रहेगा, जितनी देर करोगे उतनी रेट्स इसकी बढ़ती रहेंगी। और उस पर भी अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करते हो रजनी RAJNI, तो आपको 12% एक्स्ट्रा ऑफ भी मिल जाएगा। तो अगर आप कोर्स खरीदना चाहते हो, अगर आप कोई से भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, उस पर लगभग 80 लाख से भी ज़्यादा टेस्ट पेपर अवेलेबल है, 20 लाख से भी ज़्यादा बच्चे इनरोल हैं। तो एक ऑथेंटिक ऐप है, मैं ऐसे वैसे किसी ऐप का प्रमोशन करती भी नहीं हूँ, एक ऑथेंटिक ऐप है। अगर आप ऑनलाइन टेस्ट देने में इंटरेस्टेड हो तो आप ये खरीद सकते हो। वैसे मैंने ऑनलाइन नहीं दिए थे, क्योंकि
3-4 साल पहले ऑनलाइन का इतना ज़माना नहीं था और मुझे थोड़ा डिस्ट्रैक्शन मोबाइल से ज़्यादा होता था, तो मैं मोबाइल से थोड़ा दूर रहती थी। लेकिन आजकल के बच्चे, बहुत सारे लोग तो आईएएस ही ऑनलाइन पढ़ के बन रहे हैं, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप खरीद सकते हो, बाकी आपकी मर्जी है। आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करने वाले बच्चे हो तो आपको पता है आपके लिए क्या सही और क्या गलत है। तो मैं सिर्फ ये कह रही हूँ, ये हुआ जो हुआ। और रही बात, मैं लास्ट तक कह रही थी पद बढ़ेंगे पद बढ़ेंगे, देखो मैं एक टीचर हूँ और मेरा काम होता है आपका हौसला बुलंद करना। अगर मैं ये कह दूँ कि नहीं नहीं बढ़ेंगे, इतने ही रहेंगे, तैयारी करना है तो करो, ना करना है तो मत करो, ये तो बेवकूफ़ी होगी ना। और बहुत सारी एग्जामों के लेसन मतलब देखा है हमने, आरपीएससी ने एग्जाम लगने के बाद में भी पद बढ़ाए हैं, तो हो सकता है पद भी बढ़ जाए। पर मैं ये कहूँगी कोई भी सुनहरे सपने अपनी ज़िंदगी, अपने मीडियम लोगों की लाइफ में कोई चमत्कार होता ही नहीं है यार, कुछ नहीं है हमारे लिए चमत्कार होता। मैं भी सोचती थी कोई पेपर बेकार भी होता था ना, तो पता नहीं यार कोई मिरेकल ही हो जाए, मैं पास हो जाऊँ, पता नहीं इतने बच्चे एब्सेंट थे, पता नहीं यार मेरा ही नंबर आ जाए जब बेकार पेपर हुआ है, लेकिन कोई चमत्कार नहीं होता। तो मैं तो आपको भी कहूँगी किसी चमत्कार के भरोसे तो मत बैठो यार, और नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी करो। और जो बच्चे सिर्फ फर्स्ट ग्रेड बनना चाहते हैं वो अभी प्रोफेसर की और नेट के एग्जाम की तैयारी करो, आपके लिए वही बेस्ट होगा, क्योंकि अगर आप सेकंड ग्रेड की तरफ जाओगे उसका सिलेबस बिल्कुल ही उलट हो जाएगा। और जो बच्चे सारी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सेकंड ग्रेड और रीट है ही, है ना, तो आप उनकी तैयारी कर सकते हो। बाकी अब आप मुझे ना नीचे कमेंट करना कि आपको ज्योग्राफी का पेपर कैसा लगा, आपको फर्स्ट पेपर कैसा लगा, और आपके विचारों के आधार पर फिर जो नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगी उसमें हम कट ऑफ डिस्कशन करेंगे कि कितने कट हो जा सकते हैं। मेरा खुद का इतना दिमाग खराब हो रहा था, मेरा वीडियो बनाने का मन ही नहीं कर रहा था कि मैं क्या बात करूँ यार, इतना अजीब पेपर बना दिया, 40% का क्राइटेरिया रख दिया, कैसे बच्चे 40% लाएंगे। एक अच्छा बच्चा जो अपने पेपर में बहुत अच्छा स्कोर कर रहा है वो इस वजह से रह जाएगा कि फर्स्ट पेपर इतना अजीब बना दिया ना। लेकिन कुछ ना कुछ अच्छा जरूर सोचा होगा भगवान ने, और जिसने सच में मेहनत करी है उसके 40% भी बनेंगे, कहीं ना कहीं बन जाएंगे, है ना। और नहीं तो हो सकता है कट ऑफ मतलब एग्जाम में डेट बढ़ जाएगी, और कट ऑफ तो कम जाएगी, ये तो 100% श्योर है, वो तो जाएगी ही। ताकि देखते हैं क्या है, हर एक जो ठोकर है वो हमारे लिए सबक होना चाहिए, है ना। ठोकर से हम रुक तो सकते नहीं है कि अब मैं नहीं जाऊँगा यार, मेरा ठोकर लग गई अब मैं नहीं जाने वाला, ये तो हम नहीं कर सकते ना यार। लाइफ में हमारे पास ऑप्शन ही क्या है, हम तो अंबानी के खानदान से तो है नहीं कि पापा का बिजनेस चल रहा है, हम एक सामान्य परिवार से हैं, परिवार हमारे भरोसे बैठा है। तो और घर वालों से अपील है यार, प्लीज़ अपने बच्चों को कुछ मत बोलना कि 2 साल से पढ़ रही है, 3 साल से पढ़ रही है, 4 साल से पढ़ रही है, अब तो हम शादी करेंगे, तो डफर है, तो कुछ नहीं आता था। हमें पता है, मैं एक लेक्चरर हूँ, मैं इस जर्नी से अभी गुजर चुकी हूँ और मुझे पता है कितना मुश्किल होता है सरकारी नौकरी की तैयारी भी करना और उसे पास भी करना, और जब पेपर्स का लेवल ऐसा आता है तो बहुत मुश्किल है। प्लीज़ अपने बच्चों को इस टाइम पे सपोर्ट करें, और अगर कोई बच्चा पढ़ना चाह रहा है तो उसे हौसला दे कि तू पढ़ बेटा, कोई बात नहीं है, इस बार फेल हुआ है, कभी ना कभी सफलता जरूर मिलेगी, है ना। बाकी जो लाइफ में लिखा है, शादी और दुनिया समाज था ना, वो होता रहेगा, हो जाएगा, वो उसमें कोई इशू नहीं है। अगर बन गए तो भी हो जाएगा, और नहीं बने करेंगे तो वो वैसी ही शादी होनी है जैसे हम नहीं चाहते हैं ना। तो इससे अच्छा है कि बन के ही करेंगे, ठीक है। तो प्लीज़ घर वालों आप सपोर्ट करें अपने बच्चों को, और आप मुझे कमेंट करके बताना, फिर हम कट ऑफ पे डिस्कशन करेंगे।